बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग यानी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों मैंने आज ऑटो कैड के मुतालिक जो बेसिक्स हैं उनके मुतालिक जो बिगनर्स हैं और न्यू यूज़र हैं उनके मुतालिक ऑटो कैड के ऊपर अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल शुरू से ऑटो कैड के मुतालिक बताऊंगा कि आपने ऑटो कैड को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, इसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं, वो सारी स्टेप बाय स्टेप आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए पता चलेंगी। बहुत यूज़फुल वीडियो है। आपने वीडियोज़ को जितनी भी होंगी इसका प्ले लिस्ट में अलहदा बना दूंगा, आप उसके अंदर ये पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो उसके सिलसिले में आज ये मेरी पहली वीडियो है। आप ऑटो कैड को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल आपको सीडी भी मार्केट से मिल जाएगी, डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर से। जो से भी आप वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो कैड 2021 है, 2025 अभी चल रहा है, 25 26 तक का जो ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर है वो आपको अवेलेबल होएगा। आप उसको मार्केट से भी ले सकते हैं और अपने इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने ऑटो कैड की बेसिक चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने इधर गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर आ जाना है। स्टार्ट ड्राइंग्स के ऊपर आ जाएंगे तो ये आपके सामने पूरी ऑटो कैड की एक विंडो ओपन हो जाएगी सारी। ये पूरी ऑटो कैड की विंडो है। इसके अंदर ये ऊपर आप देख रहे हैं कि सारे इसके टूल्स और कमांड है। ये ड्रा की कमांड्स हैं और ये मॉडिफाई हैं, ये एनोटेशन है, लेयर्स हैं, ब्लॉक, और ये पूरी इसकी डिटेल हम काम करते हुए इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को, और आपको भी इसके मुतालिक पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आप ऑटो कैड की कमांड्स वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई घर का प्लान बनाना है कैसे बना सकते हैं, रोड के प्लान है, और ईच एंड एवरीथिंग हर किस्म की चीज़ के मुतालिक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये पहली वीडियो सिलसिले में तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ऑटो कैड की बेसिक्स के मुतालिक। ये ऑटो कैड की पूरी विंडो होती है सारी। इसके अंदर सबसे पहले आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों के मुतालिक पता होना चाहिए। तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि कमांड बार है, ये लाइन है, पॉली लाइन, सर्कल, आर्क वगैरह, और इधर ड्रा पे आएंगे तो ये नीचे मजीद आपको इसकी कमांड्स वगैरह मिलेंगी सारी। इसी तरह ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई की ये सारी कमांड्स हैं, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर यूज़ होती हैं। और उन चीज़ों के ऊपर ये एनोटेशन है, ये इसकी डायमेंशन वगैरह के मुतालिक हैं, ये लेयर्स वगैरह के मुतालिक हैं। आप लेयर्स वगैरह के मुतालिक कैसे काम करेंगे और सारी चीज़ें कैसे चलेंगी उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पहले ये होम का बटन है। होम के बटन में ये सारी कमांड्स आपके पास आएंगे। उसके बाद ये इंसर्ट वाला कॉलम है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें सारी आपको इसकी डिटेल्स के मुतालिक हम जैसे जैसे आगे वीडियोस को चलाएंगे पता चलेंगी। उसके बाद ये एनोटेशन है, एनोटेट है, फिर मैक्स है, फिर व्यू है, मैनेज है, आउटपुट है, और ये पूरी इनकी जो कमांड्स हैं ये सारी मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती है। तो सबसे पहले आपने होम के ऊपर रहना है और ये सारी चीज़ों के ऊपर करना है। तो ऑटो कैड के ऊपर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं सारी वो इन्हीं कमांड्स के ऊपर होती है। ये ऊपर वाली जो कमांड है ये सिर्फ न्यू यूज़र के लिए होती हैं। बाकी जो यूज़र काम कर रहे होते हैं वो सारी कीबोर्ड की मदद से शॉर्ट कीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो शॉर्ट कीज़ इतना मुश्किल नहीं है। ये जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको खुद ब खुद ज़बानी याद होती जाएगी। जिस तरह ये लाइन है, वो ये लाइन की कमांड है एल होती है शॉर्ट की है। पॉली लाइन है, पॉली लाइन की कमांड पी एल के ऊपर यूज़ होती है। सर्कल सी है, सर्कल को कमांड सी के ऊपर करेंगे। आर्क की कमांड ए के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये इसी तरह इनकी कमांड्स के जो मुख्तलिफ ऑप्शन है ये आपको इधर साथ साथ पता चलते जाएंगे। तो ऑटो कैड की जो बेसिक सेटिंग है सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि नीचे ये कमांड बार है। इधर आप जो चीज़ें लिखेंगे इसके ऊपर सारी कमांड आती जाएंगी। जिस तरह एल लिखेंगे ये आप देख रहे हैं कि एल के ऊपर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी इधर आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह आप बी लिखेंगे तो बी के ऊपर जितनी कमांड होंगी सारी आ जाएंगी। इधर से आप देख सकते हैं। इसी तरह सी है, सी प्रेस करेंगे सी के ऊपर आ जाएगी। तो ये कमांड्स बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर चलती है। तो ये कमांड्स बार वगैरह ये सारी ये आप इसकी सेटिंग मुख्तलिफ कर सकते हैं। ये वैसे नीचे इधर लगी हुई होती है। आप इधर उसको किसी जगह के ऊपर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग वगैरह जिधर भी रखना चाहते हैं, जिधर आपको ईजी है सारा कुछ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये माउस की मदद से आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है। ये प्लस का निशान है और उसके बीच में पूरी इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी की जाती हैं। पूरी इसकी जो माउस की मदद से सारा कुछ किया जाता है। तो ऑटो कैड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी कमांड बार और ये माउस के ऊपर जो कर्सर होता है ये होता है। तो ये चीज़ें इनके ऊपर ही हम सारी डिटेल सारी बनाएंगे और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कमांड बार वगैरह अगर आप इसकी सेटिंग करते हैं, अगर आपको ये जैसे क्लोज हो जाती है और आप इसको यस कर देते हैं, कमांड बार गायब हो जाती है, तो आपने कमांड बार को कैसे लेकर आना है। कमांड बार को
आप कीबोर्ड की मदद से जो कंट्रोल का बटन है, आपको कीबोर्ड के बिल्कुल एंड के ऊपर कंट्रोल का बटन नज़र आएगा, उसको प्रेस करना है और साथ आपने 9 का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल 9 का बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड बार आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से इसको मैं दोबारा क्लोज़ कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि वर्किंग करते ख़त्म हो जाती है। तो कंट्रोल 9 के ज़रिए ये आपकी कंट्रोल ऑन भी हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। तो कंट्रोल आपने परेशान नहीं होना जब आपकी वर्किंग करते हुए कि ये लाइन वगैरह आपकी बंद हो जाती है, तो आपने कंट्रोल 9 प्रेस करके इसको ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल बार को तो सामने रखूँगा ताकि आपको इसकी वर्किंग वगैरह सारी पता चलती रहे। तो ये कंट्रोल बार है, कंट्रोल बार के मुतालिक मैंने आपको बता दिया है क्लोज़ कैसे होनी है, ऑन ऑफ कैसे होनी है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि ये मॉडल आएगा, ये लेआउट्स हैं इसके। लेआउट्स हमारे इसके बेसिकली इसकी प्रिंटिंग की सेटिंग के लिए होते हैं। जब हम मुख्तलिफ स्केल्स वगैरह को बनाते हैं, उसके ऊपर लेआउट्स को हम सेट करते हैं, उसके स्केल को सेट करते हैं, उसकी प्रिंटिंग के ऊपर जाते हैं। बाकी जनरल काम जो होता है वो सारा मॉडल के अंदर होता है। ये आपको ये मॉडल नज़र आ रहा है सारा, तो ये मॉडल के अंदर ये सारा काम होता है। ये इस तरह ये आपके सामने सारी डिटेल होगी। उसके बाद ये नीचे आप ये मुख्तलिफ सेटिंग देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स है, मॉडल है, ग्रिड्स। ये नीचे ग्रिड्स है। सबसे पहले ये देख रहे हैं ग्रिड्स ऑफ हुआ हुआ है, आप इस पर माउस को लेकर आएंगे और इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये इधर से ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होएगा ये इधर से आप देखेंगे आपके अंदर ये सारी लाइन नज़र आ जाएंगी। F7 इसकी शॉर्ट की है, F7 आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड की मदद से, ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑन है, ये ऑफ है। तो इसी तरीके से जब आप काम करते हैं कब सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये आपको ग्रिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसके ग्रिड्स को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी आपके वर्किंग के दौरान अगर आप इजी फील करते हैं ग्रिड्स लाइन के ऊपर काफ़ी सारे दोस्त वगैरह, तो वो ग्रिड्स लाइन को जैसे ऑन करके और उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। F7 इसकी शॉर्ट की मैंने बताई है। F7 प्रेस कर देंगे तो ये आपकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो जाएगी, यानी कि जो डार्क है जो भी ये सिस्टम होएगा सारा हो जाएगा। F7 प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन सारी उसके ऊपर सारे ग्रिड्स वगैरह शो हो जाएंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप माउस को लेकर आएंगे तो ये आपको बताएगा स्नैक मोड ऑफ है और स्नैक मोड जो आपका रन होएगा वो F9 से होएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका स्नैप मोड जो है जैसे ऑन हो जाएगा और इसके अंदर इसकी मुख्तलिफ सेटिंग है। कॉलर स्नैप आ जाएगा, ग्रिड स्नैप आ जाएगा और स्नैप सेटिंग्स वगैरह हैं सारी। ये आगे चल के हम इनके ऊपर सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको जो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर ये सारे प्रोसेस वगैरह जो हैं इन चीज़ों के सारे क्लियर होते जाए। तो ये इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ग्रिड और ये स्नैप्स वगैरह हैं आगे। तो बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्नैप है। ये स्नैप को आप इधर से क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी और नेक्स्ट सेटिंग्स के ऊपर जाके आप इसके अंदर से जो पिक एंड ड्रॉप है वो सारे आप इस पॉइंट्स को पिक एंड ड्रॉप करने के पूरे सिस्टम जो इसकी जो चीज़ें हैं जितनी वो सारी आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको भी हम वीडियो में जिस तरह हम वर्किंग करेंगे सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। इसी तरह नीचे इसके अंदर ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है, यूनिट है, स्केल है, ये यूनिट्स हैं इसके। और इसी तरीके से ये पूरी इसकी ये सारी चीज़ें ये सारी हम वर्किंग जैसे काम करते जाएंगे ये आपको इनकी डिटेल्स के मुतालिक पता चलता जाएगा इन कमांड्स के मुतालिक। ये जो कमांड्स है नीचे वाली ये आप 3 डॉट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये सारी आपके सामने आ जाएंगी। जितनी जितनी कमांड्स जो नीचे चलती हैं उनको भी हम अपने टाइम के साथ साथ जो से भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी हम उनको इससे ऑन या ऑफ करेंगे। के सामने ये रिटन राइटिंग लिखी हुई है, ये टॉप है, ये इसके टॉप व्यूज़ हैं। जो से भी आप टॉप व्यू ये 3D के व्यू होते हैं आप इनको इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप है तो टॉप के ऊपर काम करेगा, बॉटम है तो बॉटम के ऊपर काम करेगा। जैसे ये देख रहे हैं कि टॉप है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारा कुछ चेंज हो गया। अगर हम इसको टॉप को डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ईस्ट नॉर्थ WUCS के ऊपर ये पूरी इसकी डिटेल्स आएंगी सारी। ये 3D के ऊपर बेसिकली कमांड्स यूज़ होती है सारी। इसकी तरह ये 3D के जो शेड्स जो है वो सारे इसके ऊपर इधर आए हुए होते हैं। ये UCS वगैरह कहलाता है। ये हमारी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ को यूज़ करता है। और ये सारा टॉप और हम इधर से इसको माउस कीबोर्ड की मदद से करेंगे तो आप ये देखेंगे जिस तरह आपका मॉडल जाएगा वो सामने इधर आपके सामने वो चीज़ें आती जाएंगी सारी। इधर ये देख रहे हैं कि ये बैक है, ये लेफ़्ट है, ये फ्रंट है, राइट है और ये टॉप। तो ये आप ये जो इसको ये 3D के लिए बेसिकली चीज़ें जब आप 3D वगैरह बनाते हैं तो सारा कुछ उसके ऊपर चीज़ें यूज़ होती हैं। अब जो नॉर्मल विंडो ऑटोकैड की यूज़ होती है वो टॉप के ऊपर यूज़ होती है 2D वायर फ्रेम के अंदर। तो ये वर्किंग बेसिकली सारी इसी तरीके से चलती है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी इधर से ये सेटिंग देख रहे हैं, वर्क स्पेस स्विचिंग है। आप इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने ड्राफ्टिंग है, एनोटेशन। ये ड्राफ्टिंग और एनोटेशन क्या है, ये वाली विंडो जो आपको ये सामने आपको नज़र आ रही है ये सारा
ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर है। दूसरा 3D के अंदर काम करना चाहेंगे तो 3D बेसिक्स आ जाएगी। आप 3D बेसिक को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर विंडो आपको सामने जो मेन विंडो होगी इसके अंदर 3D की जो यूजेबल कमांड है सारी वो आपके सामने इधर आ जाएंगी। इसी तरीके से आप वर्क स्पेस में दोबारा आएंगे, 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग के अंदर मॉडलिंग के पूरे टूल्स इधर आपके सामने इधर आ जाएंगे। उसी तरीके से आप इधर सेटिंग में जाते हैं और ये आप 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन है, ये है मर्जेड फ्रॉम AutoCAD 2010। 2010 के ऊपर ये मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह होती हैं। अगर आपके सामने इधर मेरे पास ये इसलिए 2010 के ऊपर आ रहा है कि मेरे पास इधर 2010 इसके अंदर इंस्टॉल है, तो ये इस तरह की जो उसकी सेटिंग होगी वो भी आ जाएगी आपके सामने। इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर आप जाते हैं तो 3D मॉडलिंग AutoCAD 2010 के हिसाब से आ जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ जो है वो AutoCAD क्लासिक है। AutoCAD क्लासिक मर्जेड है फ्रॉम AutoCAD 2010। तो ये AutoCAD क्लासिक क्या है? ये AutoCAD क्लासिक जो बेसिकली जो शुरू में AutoCAD की जो विंडो आई थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये कमांड्स बार इधर आपको साइड में दोनों साइडों के ऊपर नज़र आती है और ऊपर इनमें बहुत कम कमांड्स हैं और बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह सारी ये सामने है। तो ये आपके AutoCAD की जो वर्क स्पेस होती है इसके अंदर ये सारी क्लासिक की सेटिंग है। क्लासिक की सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो सारे क्लासिक की सेटिंग के अंदर बेसिकली काम करते हैं। कमांड्स वगैरह इसमें ईजीली यूज़ होती है, सारा कुछ होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ टाइम के हिसाब से या आपका हाथ जिधर बैठ जाए उधर ही ये चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। जिस तरह आप ऊपर देख रहे हैं कि इधर उसकी सेटिंग भी सारी चीज़ें AutoCAD क्लासिक के ऊपर और ड्राफ्टिंग और एनोटेशन के अंदर भी ये इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। जब AutoCAD को आप इंस्टॉल करते हैं तो जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो ये वाली सेटिंग आती है। तो ये वाली सेटिंग आप जिसके ऊपर मर्जी काम करना चाहते हैं, जो आपको ईजी है, इसके ऊपर वर्क स्पेस पे आके और आप ये अपना ये काम वगैरह कर सकते हैं। सारी ये चीज़ें आप कर सकते हैं दोनों चीज़ों के ऊपर। आप जिधर आपको ईजी लगता है उसके साथ में भी आप ये सारी सेटिंग्स वगैरह इसकी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि नीचे ये ऊपर ये आपको पूरी सारी कमांड नज़र आ रही है, सारी इसके मुतालिक बात करते हैं। सारी हम सबसे पहले अपनी सेटिंग को ड्राफ्टिंग और एनोटेशन के ऊपर ही ले आते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये ऊपर आपको सामने जो है ये न्यू है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो आपकी डिफ़ॉल्ट प्लेट्स है AutoCAD की वो सारी इधर आपके सामने आ जाएगी। हम डिफ़ॉल्ट ACD ही रखते हैं। इधर से आप मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह हैं, प्लॉट स्टाइल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अपने टाइम के हिसाब में जब आप काम करते हैं तो उस टाइम की चीज़ों की यूजेज आती है। सारी जनरल काम करने के लिए ACDC के ऊपर ही रख के आप इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो साथ आपकी इधर देखेंगे विंडो 2 और इधर विंडो 3 आपकी ओपन हो जाएगी डिफ़ॉल्ट। ये भी आपका ओपन है। आप कोई ड्राइंग आपके पास बनी हुई है, जिस तरह ये सामने आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास मुख्तलिफ प्लान्स बने हुए हैं सारे, तो जो ड्राइंग आपको वो बनी हुई है आप अपने कंप्यूटर के अंदर से ब्राउज करके इसको कर सकते हो। उसके बाद ये सेव का बटन है, आप इसको सेव करना चाहेंगे जो भी ड्राइंग आप अभी सपोज ये मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव का बटन दबा के माई ड्राइंग के नाम से जो भी मैं ड्राइंग देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे किसी जगह के ऊपर भी मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऊपर ड्राइंग का नाम मेरा आ जाएगा और ये ड्राइंग मेरी इधर से सेव हो जाएगी। उस तरह ये साथ सेव एज का बटन है, काम करेंगे। कोई ड्राइंग किसी नाम से अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो 1 2 3 या कोई भी नंबर दे के आप इसको सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद ये मोबाइल्स वगैरह के ऊपर इसकी सेटिंग है, ये हम आगे काम के साथ साथ चलते जाएंगे। ये अंडू और रीडू की सेटिंग है ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये कमांड बार में इधर से भी चलती है और कमांड बार में भी नीचे आपको यू की शेप में यू की कमांड के साथ भी ये चलती हैं। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बाकी ये इसके साथ ये प्रिंटिंग की ऑप्शन है। आप जो भी ड्राइंग बनाइए आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, PDF में बनाना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, किसी भी शेप के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये सारी आप इसके अंदर से प्रिंटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल हम बाद में बताएंगे। जैसे जैसे आप काम करेंगे उनके साथ ये कमांड्स सारी चलती जाएंगी। तो अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी ड्राइंग को हम यूज़ कैसे करेंगे। हम कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है यूनिट की। यूनिट मैंने आपको बता दूं कि हमारी जो ड्राइंग AutoCAD की यूज़ होती है बेसिकली 2 किस्म के यूनिट यूज़ होते हैं। इसमें मीटर्स और फिट्स का काम होता है। मीटर्स के अंदर भी काम होता है, फिट्स के अंदर भी काम होता है। जितने हमारे घर के नक्शे वगैरह होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनका सारा डिज़ाइन फिट्स के अंदर बना हुआ होता है, फिट्स वाले यूनिट के अंदर। और जो हमारे रोड और हाईवे की जो मैक्सिमम
मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो सारी मीटर्स के अंदर होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसको जो आपको क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, अगर वो आपका यूनिट उधर फिट्स में है तो आपको फिट्स के ऊपर ड्राइंग काम करते हैं, और अगर मीटर्स में है तो मीटर्स में ही चीज़ यूज़ होती है। तो ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्डिंग्स हैं आपके, बड़े बड़े प्लाजे हैं, तो वो जो हैं वो जो डिज़ाइनर जिस यूनिट के ऊपर रख के इस चीज़ को बनाता है उसी के ऊपर आपने इन चीज़ों को करना होता है। तो जो सबसे पहला जो यूनिट होता है, यूनिट को आपने कैसे सेट करना है। यूनिट के लिए नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये कमांड बार में नीचे डेसिमल लिखा हुआ है। तो ये सबसे ऊपर जो जनरल चीज़ यूज़ होती है वो यूनिट के अंदर डेसिमल यूज़ होती है। जब आपकी ड्राइंग इधर ओपन होती है तो वो सारी डेसिमल के अंदर होती है। आर्किटेक्ट है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, क्लासिकल है और साइंटिफिक है। ये जो चीज़ है, आप यूनिट आपका पूरी ड्राइंग के ऊपर, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर आप कोई घर के, जिस तरह हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर घर के नक्शे वगैरह बनाते हैं, तो वो हम इधर से आर्किटेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। उसको आर्किटेक्चर यूनिट यूज़ होता है। डेसिमल और आर्किटेक्चर के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको मैं मज़ीद अगली वीडियोस के ऊपर जैसे इसको हम काम करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको उसकी डिटेल्स वगैरह सारी बताते जाएंगे, पूरी सेटिंग करेंगे और सारी उसके हिसाब में ही काम करें। तो इस से जो सेगमेंट था हमारा ऑटोकैड के मुतालिक पहली वीडियो का, वो इधर हम इसको क्लोज करते हैं। अगर आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इससे आगे देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट को देखें।